नमस्कार, न्यूज विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश और दुनिया से जुड़ी वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हुई हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें किस राज्य व शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। बताया जा रहा है कि करीब 30 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में शामिल हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बढ़ती सक्रियता से यूपी की राजनीति गर्मा गई है। फिलहाल इस फेरबदल को चुनाव से पहले सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के आवास की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को प्रशासनिक बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने कहा कि अब सभी को सामान्य बिजली बिल भेजे जाएंगे। उन्होंने हर महीने की 10 तारीख को उपभोक्ताओं को बिल भेजने का भरोसा दिया है। फिलहाल सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में सख्त रुख अपनाया है। विजय शाह के विवादित बयान पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि विपक्ष ने मामले की निंदा करते हुए सरकार पर हमला बोला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 65% नए विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई नेताओं पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी हैं। फिलहाल इस नई रिपोर्ट के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। मोहन भागवत की जेड+ सुरक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय और CISF ने RTI में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने इसे सुरक्षा और निजता से जुड़ा मामला बताया है, जबकि RTI कार्यकर्ताओं ने पारदर्शिता को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका ट्रेड डील और विदेश नीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी पर भारत के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश नीति में पारदर्शिता जरूरी है। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जजों ने कहा कि सत्ता में आने के बाद सभी दल चुनाव आयोग की स्वतंत्रता भूल जाते हैं। कोर्ट ने इसे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बताया है, जबकि अदालत की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरगाह को मंदिर बताने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कुछ पक्षकारों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। मामला धार्मिक और कानूनी दोनों रूप से काफी संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल अब सभी की नजरें कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग नियमों को अब और ज्यादा सख्त कर दिया है। बैंक ने लोन नहीं चुकाने वालों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। सरकार का दावा है कि इससे बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जबकि विपक्ष ने इसे आम लोगों पर दबाव बढ़ाने की साजिश बताया है। केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब स्कूल प्रबंधन में करीब 75% अभिभावकों की भागीदारी होगी। स्कूल के बजट और खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल सरकार ने इस फैसले को पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया है। इंडियन रेलवे अगस्त 2026 से नया AI आधारित सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस तकनीक से यात्रियों को पहले ही पता चल जाएगा कि टिकट कंफर्म होगी या नहीं। सरकार का कहना है कि वेटिंग टिकट की अनिश्चितता को कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल रेलवे के इस फैसले से यात्रियों में उत्साह और खुशी है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने नया ग्लाइड वेपन सिस्टम टेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि ओडिशा तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए बधाई दी है, जबकि भारत की रक्षा क्षमता के लिहाज से इसे काफी अहम कदम माना जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बढ़ते तनाव का असर भारत में फिर से दिखने लगा है। ईरान अमेरिका तनाव के कारण LPG सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो गई है। भारत में LPG आयात में लगभग 16% गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। स्पेशल सेल ने ISI समर्थित मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मंदिरों और मिलिट्री कैंप को निशाना बनाने की तैयारी चल रही थी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए राजधानी की सुरक्षा बढ़ा दी है।
उत्तर प्रदेश को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी उपलब्धि मिली है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोष सिद्ध दर 76.6% है। महिला सुरक्षा के लिहाज से यह आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जबकि सरकार ने इसे कानून व्यवस्था की दिशा में बड़ी सफलता बताया है। पुडुचेरी में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। एन रंगास्वामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। फिलहाल अब सभी की नजरें शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं। भारत सरकार ने रक्षा नेतृत्व को लेकर बड़ा बदलाव किया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NIS राजा सुब्रमण्यम को नया CDS बनाया गया है। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में चुना गया है। फिलहाल इसे रक्षा रणनीति के लिहाज से काफी अहम कदम माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन का युद्ध विराम लागू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 12 मई तक सीज फायर का ऐलान किया है। इस युद्ध विराम के दौरान दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली भी की जाएगी। फिलहाल लगातार युद्ध के बीच इसे राहत भरी खबर के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान को IMF से बड़ी आर्थिक मदद मिली है। IMF बोर्ड ने करीब $1.2 बिलियन का लोन मंजूर किया है। आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए इसे बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है, जबकि सरकार ने इस कर्ज को अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी बताया है। अटल पेंशन योजना को आज पूरे 11 साल पूरे हो गए हैं। देश भर में करीब 9 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं। योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने 5,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। फिलहाल सरकार ने योजना को और ज्यादा विस्तार देने पर जोर दिया है। ममता बनर्जी के सोशल मीडिया प्रोफाइल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि उनकी प्रोफाइल पर अब भी मुख्यमंत्री शब्द लिखा हुआ है। सत्ता परिवर्तन के बाद से इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, जबकि बीजेपी ने इसे लेकर TMC की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। बंगाल और असम चुनाव के बाद संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल और संगठन दोनों स्तर पर फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल अब जल्द ही यूपी की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने राहत योजना शुरू की है। सरकार की विशेष राहत वैन अब लोगों को ठंडा पानी और ORS बांटेंगी। हीटवेव से प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। उमर अब्दुल्लाह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आती, जम्मू कश्मीर को सही तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा। उमर अब्दुल्लाह ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने उनके इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सहरसा में मिड डे मील खाने के बाद करीब 250 बच्चे बीमार हो गए। घटना के बाद बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिभावकों में इसे लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, जबकि लोगों ने स्कूल प्रशासन और भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। करीब 4,500 से ज्यादा धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क के अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं।